आज की कहानी की शीर्षक है बलिदान का मूल्य। एक बार एक विमान में एक खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। विमान में चढ़कर सब महिला अपने सीट के पास गई तो उसे अपने बाजू वाले सीट पर एक अपंग व्यक्ति नजर आया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। महिला को उस अपने व्यक्ति को देखकर काफी गुस्सा आया। उसने आवाज देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए कहने लगी। एयर होस्टेस ने पूछा कि आप सीट क्यों बदलना चाहती हैं? तो महिला बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ बैठकर सफर नहीं कर सकती जिसके दोनों हाथ नहीं है। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। दिखने में पढ़ी लिखी महिला इस तरह की व्यवहार पर एयर होस्टेस अचंभित हुई। एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को कहीं भी सीट खाली ना होने की कहा और साथ में ये भी आश्वासन दिया कि यात्री की सुविधा उनका पहला कार्य है, इसलिए वो कैप्टन से बात करके कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगी। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चली गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई और महिला से बोली, मैडम, फिलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्री की सुविधा का ख्याल रखना है, इसलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमी क्लास के यात्री को बिजनेस क्लास में बिठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई और धन्यवाद करते हुए अपने सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेस ने उस अपंग व्यक्ति को और अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, आपको हो रही असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम आपको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की सीट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आप किसी छोटी सोच रखने वाली यात्री के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेस की ये बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेस के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वो सुंदर महिला अपने इस तरह के बर्ताव पर अब नज़र नहीं उठा पा रही थी। तभी वो व्यक्ति अपनी सीट से उठा और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर में हुए एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर देश के लिए दिए इस बलिदान पर गर्व होता था। आज जब महिला यात्री की यह बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खो दिए, लेकिन जब आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। इतना कहकर वो यात्री बिजनेस क्लास में चला गया और वो महिला शर्म के पानी पानी हो गई। स्टोरी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना